रोने से जिंदगी के मसले हल नहीं होते, और अगर हल हो सकते तो आज मैं इस वक्त दहाड़े मार मार कर रो नहीं रही होती। दोनों हाथों से सर थामे सोफे पर बैठी थी। मेरा पति जा चुका था, मगर उसकी उंगलियों की चुभन अब भी मुझे अपने कंधों पर महसूस हो रही थी और उसकी वह सर्द बेमोहर आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई गई कि मेरा पति बांझ है, संबंध बनाने के काबिल नहीं है। तभी मैं भी कहूँ, इतना अमीर होने के बावजूद अब तक क्यों बगैर शादी के बैठा था, ताकि मुझ जैसी गरीब माँ बाप की मजबूर लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी के आखिरी साल आराम से गुजारे। मगर मैंने भी सोच लिया था, चुप रहने वालों में से मैं भी नहीं थी। इस झूठ की मेरे पति को भारी कीमत चुकानी होगी। जब मैंने उसे अपने इरादों से आगाह किया तो वह गुस्से से पागल हो गया। अपनी सख्त उंगलियां मेरे नाजुक हाथों में चुभ हो गया। मगर अब मैं भी बाज आने वाली नहीं थी। जितना वह मुझे मना करता था, मैं भी उतनी ही जिद करती। मैं जानती थी मेरा पति कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा मुझसे तलाक ले लेता। अगर तलाक ले भी लेता तो यह तो मेरे लिए और भी अच्छा था। भला एक नामर्द इंसान के साथ रहकर भी मैं क्या करती, सारी उम्र औलाद के लिए तरसती। मैंने अपने पति के सामने दो ऑप्शन रखे। पहला, किसी आदमी को पैसे देकर अपनी ख्वाहिश पूरी करे। दूसरा, तलाक का ऑप्शन था। मगर मेरा पति बगैर कोई जवाब दिए वहां से चला गया। अपनी बेऔलादी और पति के बांझ होने की वजह से अब जो मजबूरी मुझ पर आन पड़ी थी, मैं इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। औलाद की बहुत ज्यादा ख्वाहिश रखने की वजह से मैंने जब कोई रास्ता ना पाया तो थक कर इस नतीजे पर पहुंची थी जो अब मैं करने वाली थी। मेरे पति को इस बात से बड़ी नफरत सी थी और कितने ही दिन से हमारे बीच इसी वजह से नोक झोंक चल रही थी। मैंने अपने पति को पहले तो मनाने की कोशिश की थी, मगर अब मैंने अपने पति को भी नजरअंदाज कर दिया था। मुझे बस बच्चे चाहिए थी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता। मैं जो भी अब कर रही थी वह किसी आम औरत के बस की बात भी नहीं थी। मुझे एक ऐसे मजबूत मर्द की तलाश थी जिसे पैसे चाहिए थे और मुझे बच्चा। मेरे सामने मौजूद तरह तरह के बेरोजगार मर्दों की जानकारी मौजूद थी। वह सब मर्द अधरानी उम्र के थे और उनमें कोई नुक्स नहीं था। वह सेहतमंद थे और उनमें से कुछ रंडवे और रंगीले और कुछ तलाकशुदा थे। कुंवारे लड़कों से मेरा कोई लेना देना नहीं था। इन सब में से एक को मैंने चुनना था। मैंने उस मर्द की जब फाइल उठाकर देखी थी तो वह मर्द पढ़ा लिखा और शक्ल से ही तमीजदार लग रहा था। उसकी सबसे अलग बात यह थी कि वह इस अधरानी उम्र को पहुंचने तक भी बिन शादी के था। वजह वहां कहीं लिखी नहीं थी और मुझे वजह से कोई मतलब था भी नहीं। मेरे मतलब की खासियतें उसके अंदर मौजूद थीं। वह मजबूत और हिम्मत से भरपूर लगता था। आजकल वह बेरोजगार था और नौकरी की तलाश में था। साफ जाहिर था वह हालात से और अपनी बेरोजगारी से बहुत तंग था, जिसका मतलब था कि वह मेरे काम आ सकता था। जो मैं चाहती थी वह कर सकता था। मैंने उसी को चुना और उसके नंबर पर कॉल करके बुला लिया। मेरी कॉल पर वह मर्द खुश हो गया और मुझसे काम के बारे में पूछने लगा। मैंने उसे अपने काम को समझाते हुए बताया कि मैं बेऔलाद हूँ और मेरा पति नामर्द है। मुझे बच्चे चाहिए और उनके बदले में उसके खाने पीने की जिम्मेदारी लूंगी और इतना पैसा दूंगी कि वो आराम से जिंदगी गुजार सकता है। मैंने अपनी बात की अच्छे से वजह बताई थी, जिस पर मेरी बात सुनकर वह कुछ देर के लिए खामोश हो गया और हैरत से मुझे देख रहा था और शायद वह सोच रहा था कि उसे सुनने में कोई गलती हुई है। मैंने दोबारा से वही बात दोहराई और उसे कहा, तुम जो भी सुन रहे हो सही सुन रहे हो। अब वह कुछ सोचने लगा था। मैंने उसे कहा, तुम जितना वक्त लेना चाहते हो ले सकते हो, मगर उम्मीद है तुम्हारा जवाब हाँ में ही होगा। मुझे अंदाजा था कि वह शायद हिचकिचाएगा, मगर मेरी ऑफर इतनी बुरी भी नहीं थी कि वो इनकार कर सकता। मेरी सोच के मुताबिक कुछ देर बाद वह गला खनकार कर बोला कि ठीक है, मुझे सारी शर्तें मंजूर है। इसके साथ ही उसने मुझसे मेरे बताए हुए वक्त पर मेरे घर पहुंचने का वादा किया और मैं बहुत खुश हो गई। मुझे अपनी कामयाबी बहुत करीब से नजर आ रही थी। अगले दिन मैं तैयार होकर बैठी उसका इंतजार कर रही थी, मगर वह मेरी सोच के उलट लेट हो गया था। मैं थक कर अपने कमरे में चली गई और मायूस हो गई
कि शायद वो इस नौकरी से खुश नहीं होगा या फिर उसने फैसला बदल लिया होगा। मगर मैं गलत थी। अभी कमरे में बैठे मुझे आधा घंटा हुआ होगा कि नौकरानी ने मुझे किसी मर्द के आने का बताया जो मुझसे मिलना चाहता था। मेरा दिमाग मेरे बुलाए हुए मर्द की तरफ नहीं गया था। तभी मैंने उकताए हुए अंदाज में नौकरानी से उस मर्द को वहीं मेरे कमरे में ही भेजने का कह दिया और खुद उठकर सोफे पर बैठ गई। उसी वक्त दरवाजे पर किसी के होने की आहट हुई और मेरी इजाजत मिलने पर वह मर्द अंदर दाखिल हुआ। मैंने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो हैरान रह गई। बिना पलके झपकाए उठकर मैं फटी फटी आंखों से उस तरफ देख रही थी। वह वाकई अपनी प्रोफाइल के हिसाब से मजबूत कद काट का मर्द था, मगर मेरी हैरत की वजह कुछ और थी। मैंने सिर्फ उसे बुलाया था, मगर वह अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ कोई और भी था। मैं मुंह खोले होंक सी उस मर्द को देख रही थी और वह बहुत ही सुकून से मेरे सामने खड़ा हुआ था। मेरा नाम संध्या है। हम 5 बहनें थीं। हमारा एक छोटा भाई था। मैं एक बहुत ही गरीब घराने से संबंध रखती थी, जहाँ पर एक वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता है। अपने घर वालों के हालात देखकर हमेशा मेरे दिल में ख्याल आता था कि किसी तरह मैं इनके काम आ सकूं, इनके लिए कुछ कर सकूं, मेरे माँ बाप और भाई बहनों को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। अपनी जवान होती बहनों के जगह जगह से फटे कपड़े देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। हमारे पास अपना जिस्म ढांपने के लिए भी कपड़े नहीं थे और ना हमें कोई हुनर आता था। बाबा बाहर मजदूरी पर जाते तो माँ को घर पर छोड़कर जाते। माँ बहुत कहती कि मैं लोगों के घर जाकर काम किया करूं, अच्छे पैसे मिल जाएंगे, मगर बाबा हमेशा यही कहते, नहीं, तुम बच्चियों के साथ घर पर रहो, जमाना बहुत खराब हो गया है। बच्चों को घर पर अकेला मत छोड़ो, रोटी भी वो परमात्मा दे ही देगा। मैं बहुत खूबसूरत और जवान थी और मेरी शादी की उम्र हो गई थी। जो भी रिश्ता आता दहेज मांगता और मेरे माँ बाप चुप हो जाते थे। उनके पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे। वह बेटी को दहेज कहाँ से देते? ऐसे सब लोग वापस चले जाते और पलटकर जवाब भी ना देते। मेरी खूबसूरती भी मेरे किसी काम की नहीं थी। आजकल के लड़कों को लड़की से ज्यादा दहेज में दिलचस्पी होती है। अगर लड़की कम खूबसूरत हो और पैसे वाली हो और वहां से दहेज मिलने की उम्मीद हो तो उनकी शादी भी जल्दी हो जाती है। अब मेरे लिए जो रिश्ता आया वह बहुत ही अमीर मर्द था। मुझे मालूम था यहाँ पर भी मेरी शादी नहीं होगी। मैंने कभी उस व्यक्ति को देखा तो नहीं था, मगर बाबा अक्सर उसका घर में जिक्र करते थे। वो मेरे बहुत ही गरीब और लाचार बाप की बहुत बार मदद कर चुका था और अब उसने मेरा रिश्ता भी मांगा था। मेरे घर वालों का तो इतना अच्छा रिश्ता पाकर जैसे कोई दीपावली का त्योहार हो गया थी। बगैर और ज्यादा सोचे समझे झट से हाँ कह दी उनको। पैसे का भी लालच था और अपने हालात बेहतर होने की उम्मीद की किरण नजर आई थी। अब मैं उनसे इस उम्मीद की किरण को नहीं छीन सकती थी। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था और मैंने भी उनकी इज्जत में सर झुका दिया, क्योंकि वह मर्द हमारे घर की जिम्मेदारी उठाने को तैयार था। मेरे लिए उससे बढ़कर और कोई बात नहीं थी, क्योंकि मेरी वजह से मेरे बूढ़े और गरीब माँ बाप की बाकी रह जाने वाली जिंदगी पर सुकून से गुजर जाती और उन्हें और ज्यादा कर्जों और गरीबी में ना डूबना पड़ता। मैं चुपचाप उस मर्द से ब्याह करके उसकी आलीशान कोठी में चली आई। मेरे पति ठीक ठाक सूरत के और अच्छे इंसान थे, भले ही उम्र में मुझसे दुगने थे। मेरी जिंदगी उनके साथ बहुत अच्छी तो नहीं थी, मगर सही गुजर रही थी। लेकिन हाँ, मैं खुश थी, क्योंकि मेरे घर वाले बहुत खुश थे। उनके हालात बदल रहे थे और मैं, जिससे कोई लड़का शादी करने को तैयार नहीं था, आज इतने बड़े घर में राज कर रही थी। ना चाहते हुए भी मेरे अंदर गुरूर छलक रहा था। कुछ समय उनके साथ गुजारने के बाद मुझे लगता था कि मैं दुनिया की हर ख्वाहिशों से माला माल कर दी गई। मैं वह खुशनसीब थी जिसे दुनिया की हर चीज, हर खुशी मिल रही थी। मैं आसमानों उड़ रही थी। नहीं जानती थी कि एक दिन धड़ाम से जमीन पर गिरूंगी कि उठना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे पति मुझसे काफी बड़े थे, मगर मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। मुझे हैरत थी कि उन जैसा इतना अमीर और अच्छा इंसान अब तक कुंवारा क्यों था, और मेरी यह हैरत अचानक ही एक दिन हमारे बेडरूम से मिलने वाली एक तस्वीर ने दूर कर दी। वह तस्वीर मुझे बेड की साइड टेबल की एक दराज से मिली थी, जिसमें मेरे पति दुल्हा थे
और उनके साथ कोई और लड़की दुल्हन बनी बैठी थी। मुझे तस्वीर देखकर ही अंदाजा हो गया कि वह तस्वीर मेरे पति की जवानी की है। उसी वक्त अचानक मेरे पति ऊपर से आ गए और मेरे हाथ में वह तस्वीर देखकर कुछ गड़बड़ा से गए। मैं अलबत्ता इस बात पर बिल्कुल गुस्सा नहीं थी और सादगी से अपने पति को देखते हुए सवाल किया कि उनकी ये पहली शादी कब हुई थी और क्या वह लड़की अब भी उनकी पत्नी थी। मेरे सवाल पर वह गंभीरता से नहीं में सर हिलाते हुए बोले कि अब मेरा इस औरत से कोई रिश्ता नहीं रहा, न उन्हें इसकी परवाह है। मैंने हैरानगी और शक में पड़ते हुए उनसे सवाल किया कि उनकी शादी कब और क्यों खत्म हुई। मेरी बात पर वह शक्ति से लब भींचकर एक तरफ सर डालकर बैठ गए, जैसे कोई तकलीफ देह यादों से उदास हो गया हो। मुझे अपने सवाल पर शर्मिंदगी हुई कि शायद मुझे ऐसी बात उनके सामने नहीं छेड़नी चाहिए थी जो उनके लिए तकलीफ का कारण हो। मुझे वैसे भी इस शादी की हकीकत खुलने के बाद भी कोई परेशानी नहीं हुई थी। जाहिर है वह 40 बरस के मर्द थे और इतने अच्छे खाते पीते घराने से संबंध रखते थे, तो जवानी में जाहिर है उनकी शादी भी हुई होगी। अभी मैं उनसे माफी मांगती कि वह बोल उठे और उस दिन मेरे पति ने मुझ पर जो अपना राज खोला था वह मेरी रूह तक को लर्जा कर रख गया था। मुझे लग रहा था उनके शब्द सुनने के बाद पूरे घर की छत मेरे सर पर आ गिरी है। मैं मूर्त बनी अपने पति को देख रही थी और वह सर झुकाए बैठे थे। वह बोल रहे थे कि उनकी पहली पत्नी उनकी मोहब्बत थी और उनकी मोहब्बत की शादी हुई थी, मगर शादी के बाद वह लड़की जो हर वक्त उनसे मोहब्बत के दावे करती थी, उनकी नामर्दी पर उन्हें ठुकरा कर चली गई। वह उसे औलाद का सुख नहीं दे सकते थे क्योंकि वह बांझ थे और उस लड़की का एक बांझ मर्द के साथ गुजारा नहीं था। उस दिन मुझ पर यह हकीकत खुली थी कि मेरे पति मुझे औलाद नहीं दे सकते। मैं जो अब दुनिया की हर खुशी पाकर औलाद के बारे में सोचने लगी थी। मैं बहुत शिद्दत से चाहती थी कि हमारी औलाद हो और हमारी फैमिली पूरी हो जाए, मगर इस राज के खुलने के बाद मैं ढह सी गई। मेरे पति को लग रहा था कि मैं उनको छोड़ जाऊंगी, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैंने उनके सामने सब नॉर्मल जाहिर किया और उनको भी तसल्ली दी कि जाने वालों का सोचकर उदास नहीं होना चाहिए। वह लड़की थी ही बदनसीब, जबकि दरअसल में खुद अंदर से जलजलों की चपट में थी। मेरा दिल हर खुशी से उकताने लगा। वह सब ऐसो आराम और घूमना फिरना जो पहले मुझे सुकून देता था, अब मुझे बेकार लगता था। मैं चिड़चिड़ी सी होने लगी। मेरे पति ने मेरा दिल बहलाने की हर मुमकिन कोशिश की और मुझे जबरदस्ती घुमाने ले जाते और खरीदारी करवाते, मगर मेरा दिल मुर्दा होता जा रहा था। मुझे बच्चों की चाह बुरी तरह सताने लगी थी। मैं जहां भी जाती बस हसरत से बच्चों को देखती रहती थी। बहुत तंग आकर एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि हमें बच्चा गोद ले लेना चाहिए, मगर मेरे पति ने मेरी बात से इनकार कर दिया और कहा कि वो ऐसा बच्चा हरगिज गोद नहीं लेना चाहते जिसके माँ बाप का कुछ पता ना हो या जिसका हमसे कोई भी करीबी संबंध ना हो। मैं अपने पति की अजीब बात और मगरूर अंदाज पर गुमसुम सी होकर रह गई थी। मेरे पास बस एक आखिरी यही उम्मीद थी कि मैं बच्चा गोद लेकर अपनी हसरतें पूरी करती, और मेरी वह उम्मीद भी मेरे पति शक्ति से छीन चुके थे। मैंने अपने पति को बहुत मनाने की कोशिश की, मगर वह अपनी बात से पीछे नहीं हटे थे। मैं उनसे खींची खींची सी रहने लगी। मेरा मिजाज भी खराब रहने लगा था कि एक दिन मैंने अपने पति को नई बात कह दी जिसे सुनकर वह गुंग रह गए। मैंने उनसे कहा कि मैं अब और ज्यादा बच्चों के बगैर नहीं रह सकती और इसीलिए मैं नौकरी पर एक मर्द को अपने घर रखना चाहती हूँ जिसे मैं तनख्वाह दूंगी और वह बच्चे देगा। मैं और भी बोलती जा रही थी, मगर मेरे पति ने मेरी बात काट दी और तुरंत इनकार कर दिया। मैं अब अपने पति के रवैये से परेशान होने लगी थी। मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, मगर वह बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहे थे। थक कर मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और जरूरतमंद और बेरोजगार मर्दों की तलाश करने लगी। इस मामले में एक जानने वाली ने मदद की और मुझे ऐसे मर्दों की जानकारी की फाइल्स भेजी जिनमें उन मर्दों के बारे में सारी बातें लिखी हुई थी और उनके नंबर भी मौजूद थे। मैंने उसमें से कुंवारे मर्दों को चुनकर उसे समझा दिया था कि मुझे सिर्फ बच्चे चाहिए थे। वह मेरे पास ही रहे और मैंने उसे यकीन दिलाया कि उसके बच्चे की सारी जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगी।
वह इस बात पर संतुष्ट हुआ तो मैंने उसे बुला लिया था। वह जब कमरे में आया तो मैं धक से रह गई थी। उसके साथ 4 बच्चे मौजूद थे। हालांकि उसकी जानकारी के मुताबिक वह कुंवारा था और उसके पास सिर्फ एक बच्चा रहता था। वह बच्चा कौन था और क्यों रहता था मैं नहीं जानती थी, मगर अब वह जब आया तो उसके साथ 4 बच्चे थे। मैं अपनी जगह पर खड़ी थी जब वह बोला कि अगर आपने अपना फैसला नहीं बदला तो मैं आपकी ख्वाहिश पर यहाँ आ चुका हूँ। मैं ताज्जुब से उसे देखती ही रह गई। मैंने उसे कहा कि पहले मुझे अपने बारे में बताएं, तभी मैं उसे अपने पास रहने दूंगी, और मुझे उसके साथ मौजूद बच्चों की भी जानकारी चाहिए थी कि आखिर वह कौन है और उसके पास क्यों रहते हैं। वह मेरी बात पर सर हिला गया। मैंने उसे बाहर ले जाकर बैठाया और बच्चों को वहीं साइड पर खेलने के लिए भेज दिया। मैं उस मर्द की कहानी सुनने के लिए बेचैन थी। वह मेरे शौक पर जब बोलना शुरू हुआ तो उसके चरित्र के बारे में जानकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। मैं जो उसे तमीज़दार समझकर अपने पास बुला चुकी थी, उसके बारे में जानकर बुरी तरह डर गई। वह बता रहा था कि उसका नाम प्रमेंद्र था और एक मीडियम से घराने से संबंध रखता था और अच्छे कॉलेजों से शिक्षा हासिल कर रहा था। उसका घराना शरीफ था और उसकी अपनी 3 बहनें थीं और वह इकलौता बेटा था। कॉलेज में उसके कुछ ऐसे दोस्त बने थे जिनकी वजह से उसकी संगत बुरी हो गई और उसके चरित्र में झोल आ गया। कॉलेज की पढ़ाई तक उस पर घर वालों का दबाव रहा और बाप ने नजर रखी थी, जिसकी वजह से वह हद में रहा था। मगर जब वह यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो उसके चरित्र में बुराई बढ़ती चली गई। उस बीच उसकी बहनों की शादी हो गई और एक दिन बाप बीमारी से ये दुनिया छोड़ गया। कुछ समय तो वह गम की हालत में रहा, मगर फिर संभलते ही उसकी वही दोस्त और वही शौक बढ़ने लगे। उसके अय्याश दोस्तों ने पहले उसे नशे की आदत डाली और लड़कियों को छेड़ने जैसी बुराइयों में भी वह उनके साथ साथ रहता था। उसकी माँ उसके मिजाज में बदलाव पाकर तड़पती रह जाती थी। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती रही और उसे समझाने की कोशिश करती थी, मगर उन्हीं दिनों मोहल्ले की एक चरित्रहीन लड़की जो सिर्फ लूट खसोट के लिए उसे दोस्ती का संबंध कायम किए हुए थी। प्रमेंद्र आज उसे मिलने गया तो नशे में था और उसी नशे की वजह से उसने लड़की के साथ जबरदस्ती की और उसकी इज्जत लूट ली। शोर शराबे पर मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। लड़की ने चीख चीख कर उसे मोहल्ले में चरित्रहीन साबित कर दिया। वह तब होश में नहीं था, मगर उसकी माँ इस सदमे में बिखर गई थी। प्रमेंद्र जब होश में आया तो माँ ने उसे बताया कि उसे मोहल्ले वाले सिर्फ तब माफ करेंगे अगर वह उस लड़की से शादी कर ले। प्रमेंद्र जानता था वह लड़की शरीफ नहीं थी और उसकी प्रमेंद्र के अलावा भी कई लड़कों से दोस्ती थी। वह उससे शादी करने के लिए भी तैयार नहीं हुआ था, मगर जब माँ और मोहल्ले वालों का दबाव उस पर बढ़ने लगा तो उसने घर छोड़ दिया। उसने सोचा था कि जब यह हंगामा ठंडा होगा तो वह वापस लौट जाएगा, मगर जब कुछ समय बाद वह वापस लौटा तो उसको एक बहुत दर्दनाक झटका लगा। उसकी माँ पीछे मोहल्ले वालों की बातें सुन सुनकर मर चुकी थी और बहनों ने भी उससे संबंध तोड़ लिया था। प्रमेंद्र मायूस होकर वहां से चला गया और उन्हीं दोस्तों के पास रहने लगा जिनकी वजह से वह इस बुराई में पड़ा था। वहां उसने कई लड़कियों से संबंध कायम किए थे और हर बुराई को अपना लिया था। उसके नाजायज संबंध के नतीजे में उसके नाजायज बच्चे हुए थे, जिन बच्चों को पैदा करके लड़कियां बच्चा उसे सौंप कर चली जाती थीं। वह अपने नशे से तब निकला जब उसकी नाजायज बेटी हुई थी। बेटी को पाकर वह अपने पापों से डर गया। उसने सब बुरे कामों को ना करने की कसम ली और अपने बच्चों को लेकर एक अलग घर में रहने लगा। तब उसे अपने मोहल्ले वाली लड़की का ख्याल आया। उसने वहां जाकर उससे शादी कर लेने का सोचा, मगर वहां जाकर पता चला कि उस लड़की की शादी हो चुकी थी और प्रमेंद्र के जुल्मों सितम के नतीजे में उसकी बेटी हुई थी, जो अब अपने पति के पास बहुत बुरी जिंदगी गुजार रही है। वह अपनी मासूम बच्ची को भी ले आया और अब हर जगह नौकरी की तलाश में रहता था। उसने अभी तक अपने बच्चों की वजह से शादी नहीं की थी और आगे भी वह सिर्फ अपने बच्चों को पालने का सोच चुका था। वह सब बताकर सर झुका गया। मैं सब सुनकर गूंग रह गई। मेरे पास कोई जवाब नहीं बचा था। मैं चुपचाप उठकर वहां से कमरे में चली गई। मेरे पति आए तो घर में इतने प्यारे बच्चे देखकर शुरू में तो चौंक गए और मुझसे पूछा,
कौन है यह बच्चे, कहाँ से आए हैं? मैंने पति को डरते डरते सारी कहानी सुना दी और मेरा पति मुझ पर आग बबूला हो गया। हमारी शादी के इतने समय में उन्होंने कभी मुझ पर इतना गुस्सा नहीं किया जितना उस दिन किया था। ना उनका गुस्सा देखकर सहम गई, मगर मैंने हिम्मत करके उनसे कहा कि क्या बुराई है इन मासूम बच्चों में। तब पति बोला, तुम तो जानती हो मैं बच्चा अडॉप्ट करने हक में भी नहीं हूँ। ऊपर से तुम इतनी दीदा दिलेरी से मुझसे पूछे बगैर मेरे घर में नाजायज बच्चों को ले आई हो। न जाने किसका खून है, कहाँ से आए हैं। लोगों को मालूम हुआ कि मेरे घर में नाजायज बच्चे पल रहे हैं तो लोग मुझे बहुत बुरे बुरे ताने देंगे। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? मेरा पति लाल आंखों और गुस्से भरे हाव भाव से मेरी तरफ देख रहा था। मुझे उनके गुस्से से बहुत डर लग रहा था। मैंने डरते डरते कहा, यह प्रमेंद्र के बच्चे हैं, वही उनका बाप है। मेरी बात पर मेरे पति का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। प्रमेंद्र के बच्चे नहीं, उसके पापों की निशानी है यह बच्चे। जब जब मैं इन्हें देखूंगा मुझे यही ख्याल आएगा कि यह नाजायज बच्चे हैं। मैं एक चरित्रहीन इंसान को अपने घर में कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस बात पर लड़ते लड़ते हमारा झगड़ा बहुत बढ़ गया। मैंने खाना पीना तक छोड़ दिया और खामोश रहने लगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे और मैं बीमार हो गई। शायद मेरे पति को मुझ पर तरस आया था और वह राजी हो गया और मैं बहुत ज्यादा खुश थी। बच्चों से घर में रौनक थी। मैंने उन्हें तमीज तहजीब सिखाई, अच्छी परवरिश की स्कूल में दाखिल करवाया। मैं उन पर बहुत मेहनत करती थी ताकि वह पढ़ लिख कर अच्छी जिंदगी गुजार सके। प्रमेंद्र अब अपने पापों का प्रायश्चित कर चुका था, मगर जमाना उसे दुत्कार रहा था। प्रमेंद्र को हमने अपना ड्राइवर बनाया था। अब वह भी अपने बच्चों के पास रहता था और हमारी हसरतें भी पूरी होने लगी थी। मैंने अक्सर महसूस किया, अगर कोई बेऔलाद जोड़ा बच्चा अडॉप्ट करने का सोचता भी है तो बच्चे के माँ बाप की सारी मालूमात हासिल करता है कि कहीं बच्चा या बच्ची किसी की नाजायज औलाद तो नहीं। मैं कहती हूँ, बच्चा जायज है या नाजायज इसमें बच्चे का क्या कसूर। बच्चे तो सारे एक जैसे होते हैं। माँ बाप के पापों की सजा सारी उम्र वह मासूम बच्चे काटते हैं। और दूसरी बात, जब प्रमेंद्र जैसे लोग ऐसा पाप करते हैं तो लोग कहते हैं ऊपर वाले से डरो, उन्हें बहुत बुरा भला कहते हैं। मगर जब ऐसे ही लोग सच्चे दिल से अपनों पापों का प्रायश्चित करते हैं और सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो यह समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। ऊपर वाला ऐसे लोगों को एक ही बार में माफी मांगने पर, सिर्फ एक आंसू बहाने पर ही माफ कर देता है, मगर लोग उन्हें माफ नहीं करते, ना ही स्वीकार करते हैं। हमारे इस काम से परमात्मा खुश हो गया और हमारा कारोबार भी बढ़ा दिया। एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी हमें कभी उम्मीद भी नहीं थी। हमने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी कि कभी हमें औलाद होगी। हम उन चारों बच्चों को ही अपनी औलाद समझते थे। प्रमेंद्र ने मेरे पति को एक वैद्य के बारे में बताया था और कहा कि उसका काफी नाम सुना है। उसकी दवाइयों से मेरे पति को काफी फर्क पड़ा और मैं उम्मीद से हो गई। हम दोनों पति पत्नी रोने लगे। हम जानते थे वो ईश्वर बहुत बड़ा दयावान और कृपालु है। वो हमसे खुश हुआ और हमें एक फूल जैसा बेटा दे दिया। हम जितना भी उस ईश्वर का धन्यवाद करें उतना ही कम है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।